केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। जैसा कि आपको पता है, बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। कुछ चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी भी कुछ चरणों के चुनाव बाकी हैं, यानी कि बिहार में गांव की सरकार चुना जा रहा है। सारे ही जो प्रत्याशी हैं वो तो उत्साहित हैं ही, उनके दिलों की धड़कनें तेज हैं। जो जनता है वो भी काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है। उन्हें पता है कि किसे वोट करना है और किसे वोट करने से उनके साथ साथ पूरे गांव का विकास होने वाला है। हमारे सहयोगी ओमकार झा भी लगातार इसी कोशिश में है कि आप तक हर पल की खबर पहुंचा सके। आज भी उन्होंने कई लोगों से बातचीत की है, उन्होंने जायजा लिया है, क्या कुछ उन्होंने देखा, आइए देखिए इस रिपोर्ट पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में जगह जगह चुनाव हो गया है और कई जगह बाकी है, यानी कई चरणों का मतदान हो गया है, कई चरण का मतदान बाकी भी है। जहां जहां मतदान हो गया है, लोगों ने वहां पे अपने गांव की सरकार यानी मुखिया बना लिया है, और जहां जहां चुनाव अभी बाकी है वहां पे प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में जोर शोर से लग गए हैं। इसी तरह में मेरी मुलाकात भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के धनौरा पंचायत में चंद्रशेखर साह जी से हुई। ये भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, ये चुनावी मैदान में क्यों कूदे हैं, इन्हीं के मुख से जानते हैं। केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। छोड़ दिए इसको। केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक मुखिया प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आपके चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत धनौरा के देवतुल्य जनता को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे सुअवसर निकाल के मुझे इस चुनावी मैदान में कूदाया है। मैं सबसे पहले अपने पंचायत वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मेरा सुविचार है कि मैं अपने ग्राम धनौरा पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता हूं। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड। 14 वार्ड में समस्या क्या क्या होगी? सबसे पहली समस्या है नाली का जी। उसके बाद दूसरा समस्या है हमारे पंचायत में कि कोई भी काम के लिए घूस देना पड़ता है। अच्छा। वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो या जो भी काम हो, उसके लिए घूस देना पड़ता है। जी। इस कुप्रथा को हमको खत्म करना है। ये समस्या है अभी आपके वार्ड में। उसके बाद नल जल पानी का तो पूरा समस्या है। जी। पानी का समस्या हमारे जो हम जिस ग्राम में भी हैं, धनौरा ग्राम में, ये धनौरा पंचायत में भी आते हैं ग्राम, उस ग्राम में 6 वार्ड है। 6 वार्ड में से जो है 4 वार्ड को पानी का बहुत दिक्कत है। जी। अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, पंचायत की जनता आपको अपना मुखिया बनाती है, उनके लिए क्या क्या काम करेंगे आप? मैं अगर चुनाव जीत जाऊंगा तो सबसे पहले मैं धनौरा में गरीब हो या अमीर, उसके लिए एक एम्बुलेंस सुविधा कराऊंगा। जो स्वास्थ्य के लिए आप जोर देंगे? स्वास्थ्य के लिए जो है कि गरीब हो या अमीर, तुरंत जल्दीबाजी में जो है एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं होता है, गाड़ी व्यवस्था नहीं होता है, आदमी को दिक्कत होता है। इसके लिए हम एक एम्बुलेंस व्यवस्था करेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे आप। और क्या क्या काम हो सकता है? उसके बाद दूसरा मेरा काम है कि हम महीना के प्रत्येक लास्ट दिन अपना पर्सनल जनता दरबार लगाएंगे। उस जनता दरबार लगा के आप क्या करेंगे? हमारे समाज के लोगों को जो भी समस्या है वो हमको कहें, हम उनका समस्या सुनेंगे। अगर वो काम अगर हमसे नहीं होगा तो हम वो काम के लिए आगे तक की लड़ाई में समाज के साथ रहेंगे। आपके पंचायत में जब हमारी टीम केलांचल टाइम्स की टीम घूम रही थी तो पता चला यहाँ पे बालिकाओं के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जिसको गर्ल्स हाई स्कूल कहते हैं। इस व्यवस्था को आप कैसे देखेंगे? इस व्यवस्था के लिए हम लोग स्कूल का भी बात कर रहे हैं, स्कूल का भी व्यवस्था कराएंगे। और हमारे यहाँ जो भी स्कूल है उसमें लोग टीचर लोग जो टाइम से नहीं आते हैं, उनका भी देख रेख करना है, सारा ध्यान करना है। स्वास्थ्य विभाग, जैसे हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर नहीं आता है। डॉक्टर क्यों नहीं आता है, इसका भी निगरानी हम लोग करेंगे। मतलब अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो स्वास्थ्य पे आप ध्यान देंगे, शिक्षा पे आपने बताया, शिक्षा पे भी ध्यान देंगे। अब बात आती है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है वो है जल निकासी की समस्या। जल निकासी की समस्या को आप कैसे देखेंगे? जल निकासी की समस्या हमारे यहाँ है। जल निकासी की समस्या के लिए हम लोग एक रास्ता बनाया है कि पूरे धनौरा का पानी जो है हम लोग
धनोरा चौक होते हुए गरैया में प्रवास करा सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे आपने ये प्लान बनाया हुआ प्लान है बनाया कि हुआ जल है। निकासी की समस्या से भी निजात मिलेगी। अब बात आती है, यहाँ पे बहुत सारे युवक हैं, युवकों के लिए खेल कूद का मैदान भी नहीं है। हाँ, युवकों को खेल के लिए कूद का मैदान नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ 5 पोखर है जी। तो उसमें 4 पोखर का जो है चालान कटता है। हाँ, एक पोखर जो है अवध दखल बिहार सरकार है, उस पोखर पे हम लोग नजर रखे हुए हैं। अगर जीत जाते हैं तो पोखर को भरा के खेल कूद का मैदान बनाएंगे। मतलब पोखर को मैदान में आप तब्दील कर देंगे। और अब यहाँ पे एक बात करते हैं, यहाँ पे महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे ध्यान दें? महिला सुरक्षा के लिए हम लोग मद्देनजर रखते हैं कि हमारे समाज के जो भी औरतें लोग या बहन लोग हटिया बाजार मार्केट जाते हैं, जहाँ जहाँ भी बिचौलियों का प्रवेश है, उन लोग को समझाते हैं कि भाई कि जो भी है हमारे गांव में महिला हो या लेडी जो हम लोगों का बहन है, सबको एक नज़र से ध्यान दिया जाए। जी। और महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण हुआ, जैसे अब कुछ महिला लोग हमारे यहाँ गृहिणी है, जी। गृहिणी होते हुए भी उनको रोजगार होना चाहिए। कैसा रोजगार? रोजगार के लिए हम लोग छोटा छोटा प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे चूड़ी का कारखाना हो या बिंदी का कारखाना हो या एनीबडी जो भी हो, हम लोग दिमाग में लगा के चल रहे हैं कि वो काम हमको करना है। आप अपने पंचायत में अगर आप मुखिया बन के आते हैं तो आपकी सोच बहुत अच्छी है। आप शिक्षा पे भी काम करेंगे, स्वास्थ्य पे भी काम करेंगे, महिला को स्वरोजगार से भी जोड़ने का। और एक बात है, हाँ। हमारे यहाँ के गरीब लोग जो दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, हाँ। जैसे कि हमारे यहाँ अभी मनरेगा का काम होता है, हाँ। तो हम जो काम जेसीबी से कराते हैं वो काम हम अपने गांव के लेबर से कराएंगे। ठीक। तो ये सोच लेके आए हैं, जो मजदूर दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, वो यहीं पे काम करेंगे, जो यहाँ के लोग होंगे वो यहीं पे काम करेंगे। आप उनको मनरेगा के तहत जॉब भी दिलवाएंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन और क्या काम हो सकता है यहाँ पे? क्या वृद्धजनों का सम्मान होगा? वृद्धजनों के लिए हम लोग भी सोचे हैं कि एक वृद्धाश्रम का जो है निर्माण करेंगे। ये सबसे पहला सोच है। और दूसरा सोच ये भी है कि हमारे समाज के जो भी युवक जो शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग एक टीम बनाएंगे कि जो घर से बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है उसको जो है आगे निकाल के पढ़वाने का कोशिश करेंगे। शिक्षा पे भी मतलब मद्देनजर रखना है, और जो युवा है उनको समझाना है कि भाई काम पे भी ध्यान देना है, रोजगार पे ध्यान देना है। अब बस आप यही सोच लेके आए हैं, वृद्धों का भी सम्मान होगा। अब आप अपने पंचायत की जनता को संदेश या अपील क्या करना चाहते हैं? हम यही अपील करेंगे कि हम एक बार हमको मौका दें, हम आपके हर एक बात पे खरा उतरेंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर साहब। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? टेम्पू छाप। क्रमांक क्या है? 4। पंचायत की जनता से आप यही अपील करते हैं, अगर वो चुनाव जिता के लाती है तो आप उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे। नमस्कार, आइए अब धनौरा पंचायत के ग्रामवासियों से ही बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? की तरफ से मनरेगा में कोई काम मिला है? क्योंकि अभी तक तो नहीं मिला था, लेकिन विश्वास है जब से अरे समाज को वर्तमान मुखिया के काम नहीं, वो नहीं है, लेकिन वो हर गांव में हर किसी के तहत कोई आने जाने का रास्ता हो, नाला हो, पानी हो, उस चीज में थोड़ी सी कटौती हुई है। बाकी सब ठीक है। इस बार आप समर्थन किसको? हमने तो चंद्रशेखर साहब। चाचा आप कुछ बोलिए। हम बताइए, वर्तमान मुखिया के काम से कितना समर्थन किसको कर रहा है? वीडियो बनाइए। क्योंकि इसको बनाना है, ये अच्छा काम करेगा, नेता है, मुखिया है, अपना अच्छा काम। हाँ। क्या नाम है आपका? आप एक युवा हैं और यहाँ के मुखिया प्रत्याशी भी युवा हैं, चंद्रशेखर साहब। आप उनको मुखिया क्यों बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से जो अभी जनरेशन चल रहा है उसमें यंग मुखिया का होना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि यंग लड़का लोग यंग पे ध्यान नहीं दे रहे। पीछे वाले जो है वो तो हम लोग को कुछ नहीं दिया, हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, फिर भी हम लोग को ऐसा कोई सोल्यूशन दिया गया है, ना पढ़ाई का, ना जल का, ना कोई चीज़ का यहाँ सुविधा नहीं है। कोई चीज़ की सुविधा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब आप वर्तमान मुखिया के काम से संतुष्ट? मैं इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ।
वजह है कि कोरोना की वजह से 2 साल इधर चला गया, तो शायद मेरे ख्याल से सरकारी दफ्तर भी बंद थे, तो उसमें वो लोग कुछ एक्शन नहीं लिए। अच्छा, हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो काम खराब किए हैं चाहे ये वो, मैं बस ये हूँ कहाँ सपोर्ट मेरे हैं अभी इनका। आपका सपोर्ट है, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इसमें? कर लगना क्या है, पब्लिक का जोश देख के तो यही लगता है कि चंद्रशेखर ही मुखिया बनेंगे। पब्लिक का जोश देख के लग रहा है। या आप क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद रफ्सन जानी, ग्राम पंचायत धनौरा से। हम लोगों का तो खुला सपोर्ट है कि चंद्रशेखर भाई मुखिया बने, चंद्रशेखर जी को ही आप वोट क्यों दीजिएगा? क्योंकि ये मेहनत करने वाले लड़के हैं और काम करने वाले हैं, लगनशील है, इसलिए हम लोग इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और मुखिया बनाना चाहते हैं। वर्तमान मुखिया के काम से आप संतुष्ट हैं? वर्तमान मुखिया तो बहुत हद तक काम भी किया है, हाँ। और कुछ काम उसमें से रुका हुआ है जो कि हम चंद्रशेखर भाई से उम्मीद करते हैं कि ये उस काम को पूरा करेंगे। आप वर्तमान मुखिया के काम से कितना संतुष्ट हैं? हमारे पप्पू भाई से जो है हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान का बता रहे हैं, जो ना वादा किए थे कि हम यहाँ से कब्रिस्तान तक जो है आपको रोड दे देंगे, पीर बाबा का मजार तक जो है रोड दे देंगे, पीर बाबा को जो है सेठ बना देंगे, आपका गली नाली बना देंगे, लेकिन हमारे मुसलमान टोला में उन्होंने एक भी काम नहीं किया। और हम उनको आज 15 दिन पहले भी 200 आदमी के बीच में बोले कि मुसलमान जो आपको 1 साइडेड वोट दिया और पैसा भी दिया, मदद किया मुसलमानों ने, वल्ली मुसलमान के लिए आपने क्या किया 5 साल के दरमियान में? तो उनका जवाब कुछ नहीं आया और वो सीधा हाथ जोड़ लिए कि से भाई तो हमरो वोट बिगाड़ो नहीं। ऐसी बात है। हाँ, आपको आवास वगैरह मिला है? क्या चीज? आवास नहीं, हमको आवास नहीं मिला है और हम उस योग्य भी नहीं है जो कि आवास हमको मिले। आप उस योग्य नहीं है, योग्य नहीं, क्योंकि मेरे पास मकान है, रोड है, सब कुछ हमको अवेलेबल है। इसलिए आपको और क्या क्या सुविधा मिला है आपको? हमको सुविधा जो है लेटरिंग मिला था मुखिया जी के तरफ से, शौचालय। हाँ, मनरेगा के तहत जो है 10,000 रुपया, जिसमें 2,000 रुपया वो हमसे घूस के तौर पे लिए। ठीक है, इस बार आप किसको समर्थन कर रहे हैं? हम जो है शेखर जो है, ये चंद्रशेखर जो है शाह है, ये नवयुवक है, हम इनके साथ हैं। और हम भी नहीं, हमारे 400 गाँव घर के मुसलमान हैं यहाँ पे। कल भी जुमा में मीटिंग हुई है और रात में भी 60-70 आदमी हम लोग मीटिंग किए थे रात 9 बजे कि आपको शेखर भाई हम मुसलमान वोट देंगे, और जैसे पहले बार पप्पू झा को जिताए थे हम मुसलमान, उसी तरह से शेखर भाई को जिताना है। चाचा, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है। और क्या क्या मिलता है? और हमको कुछ नहीं मिला। आवास वगैरह, शौचालय वगैरह, राशन कार्ड में नाम? नहीं, कुछ नहीं। तो आपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बताया है सारी समस्या? साहब बहुत कहे उसके यहाँ पर शौचालय वाला कोई कागज लिख करके हम सब दिए वहाँ, तो उसी के यहाँ कागज आगे भी नहीं बढ़ाया नहीं कभी उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। आपको कोई लाभ नहीं मिला। पंचायत में क्या क्या विकास हुआ है? कुछ तो नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? और क्या क्या लाभ मिला है? और ये मिला है। तो आप जो वर्तमान मुखिया उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? आप कुछ नहीं मिला है। क्या मिला है? कुछ नहीं मिला हमको, सिर्फ वृद्धा पेंशन मिलता है और कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। चलिए गली में अभी तक रोड नहीं बना, हम लोग अभी तक पानी मिलते हैं। इस बार आप किनको समर्थन कर रहे हैं? हम लोग चंद्रशेखर साहब को समर्थन कर रहे हैं। समस्या मोहल्ला हर जाति के लोग इसको समर्थन कर रहे हैं उनके विचार पर, क्योंकि इन्होंने 1-1.5 साल से इस मोहल्ले का, गाँव का जो है वो काम कर चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वृद्धा पेंशन मिले छो? आवास मिले छो? आवास घर घर मिलो छे?
शौचालय कुछ नहीं। आरो कुछ नहीं मिला है। राशन कार्ड वगैरह में नाम छो हाँ हमारे 6 आदमी 5 आरो 5 10 ठो मिले छो 5 ठो। 5 ठो मतलब एकरा में भी मनमानी चली रहलो छे। हाँ आपका क्या कहना है? क्या करना है? आपको क्या क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। आवास शौचालय नहीं, राशन कार्ड राशन कार्ड मिला है, शौचालय नहीं मिला है, घर द्वार मकान कुछ नहीं, जो पूर्ण का है वही है। मुखिया जी को आवेदन दिए थे, सब चीज मिला है। सब कुछ दिए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, सबके आप पीछे क्या घूस कहना रहता है। नहीं शौचालय है, नहीं घर है, कुछ नहीं कमाता है, खाता है। बस कमाते हैं और खाते हैं और किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। सरकार ने नाम कौन सा दिखा दे के वो हमरा नहीं काफी वृद्धा पेंशन मिले छो मिले छो। और आवास वगैरह मिले छो घर की मिलता छोटका बेटा के तो कुछ नहीं मिले छो। बड़का बेटा में पखना अपना घरों सब निकल छो, कहीं कुछ नहीं देवे। कुछ नहीं मिले। कुछ नहीं। राशन कार्ड में नाम छो? हाँ राशन मिल छो? हाँ मिले छो। मिले छो। अबरी बार समर्थन केकरा करे रहलो छो? 10 जकरा देते ओकरे के समान 10 पर हम छे एक तो हमनी रहै त नहीं लोग होते काम 10 हाँ एकदम सही कर कितना जान 10 पर हम छे। जरा से करो नाम बोल। लेकिन हाँ सबसे हाँ मुखिया छौ हमरा बढ़िया। हाँ अथी पप्पू मुखिया की मुखिया छौ गेलियो लोग तो में गेलियो की कह शाम के 6 बजे आइयो गेलियो हुचकली गेलियो भागी गेलो करना फिर भी बियान का आइयो त की त छौ कि ना गहूम काटी के नहीं खेलो जाय छौ। गहूम काटी के नहीं खेलो जाय छौ। कह हो हम गहूम काटे वाला जात के हम काटा सके हम तो बूढ़ी आदमी छे हम काटे सको हम बात सही बोलते। दूसरा गेलम तेसरा गेलम मतलब आरो कोई सुविधा नहीं मिली कुछ नहीं सुविधा लाला ताला कुछ पानी फेंकै छ वर्षा होय छै साथ में पानी बुलै छै। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही काटना है, जल्दी दबाओ।